हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अल्फा, बीटा और गामा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। 1 अप्रैल 2024 की बैलेंस शीट दी गई है और इसी डेट को बीटा जो एक पार्टनर है वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया। आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट बनाना। कैसे करोगे, देखो। तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2। और अगर बीटा छोड़ के जा रहा है फर्म को, तो हमें उसे क्या क्या देना होता है, उसका शेयर ऑफ गुडविल भी देना होता है, शेयर इन प्रॉफिट देना होता है और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो भी है, रिजर्व्स का प्रॉफिट, सब कुछ उसको देना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ध्यान से रीड करो कि बीटा को अल्फा 30,000 और गामा 40,000 दे रहे हैं। किस लिए? उसके गुडविल के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। जो उसका गुडविल है, उसकी जो गुडविल का शेयर बनता है, उसके लिए ये दोनों इसको पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब अल्फा और गामा ने गेन किया है। बीटा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/10 है, इसको अल्फा और गामा ने आपस में बांटा, तभी तो ये पेमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आगे चल करके बीटा का शेयर ऑफ प्रॉफिट अल्फा और गामा को मिलने वाला है। किस हिसाब से मिलने वाला है? 30,000 अल्फा को मिलेगा और 40,000 गामा को। तभी तो ये इतनी इतनी पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब बीटा का शेयर ऑफ गुडविल है 70,000 रुपए, जो कि इसको इन दोनों पार्टनर से मिल रहा है। हम एंट्री क्या करते हैं, अल्फा कैपिटल अकाउंट, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करते हैं ना। तो अल्फा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, गामा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। इन दोनों ने पेमेंट की, किसको? बीटा को 70,000 रुपए। करेक्ट। तो ये जो इस पॉइंट का मीनिंग है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेटेड वैल्यूज दी गई है। जो बीटा का शेयर ऑफ गुडविल 70,000 था, उसको अल्फा और गामा ने किस हिसाब से पेमेंट की? उसी हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को आपस में बांटा। क्या रेशियो हो जाएगी? 3:4। 3:4 गेनिंग रेशियो है, जिस हिसाब से इन दोनों ने आपस में गुडविल को बांटा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता गेनिंग रेशियो, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता? जिस हिसाब से इसको इन दोनों से गुडविल मिल रही है, गुडविल का पैसा मिल रहा है, उसी से ही आप गेनिंग रेशियो बनाओगे 3:4। अब इसको हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में है, तो 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख आ गया। इसके बाद जो बीटा को पैसा मिल रहा है अल्फा और गामा से 30,000 और 40,000, उसके अकाउंट में क्रेडिट करो। और अल्फा और गामा का अकाउंट आपने डेबिट किया है, तो डेबिट साइड पे लिखोगे बीटा को इन्होंने दोनों ने पेमेंट की है 30,000 और 40,000। पेमेंट नहीं की, उनकी वजह से, उसकी वजह से इनका अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ा। इनसे ये पैसा लेना है और बीटा को देना है। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम बैलेंस शीट में क्या देखते हैं, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में हमने एक स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मेट तैयार किया था ना, कि हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पहले गुडविल की एडजस्टमेंट, उसके बाद देखो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है। हाँ है, जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपए का। तो ये 1 लाख रुपए का रिजर्व क्या करोगे, पार्टनर से बांटोगे। कौन से पार्टनर्स? अल्फा, बीटा, गामा, तीनों पार्टनर में बटेगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। रिमेनिंग पार्टनर अल्फा और गामा को ही नहीं मिलेगा, इसमें बीटा का भी शेयर है। कितना? 30,000। ओल्ड रेशियो में बांटोगे। जब भी आप रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम फाइंड करोगे, तो रिजर्व्स या प्रॉफिट या जो भी खर्चे हैं, वो सभी उसके हिस्से का भी जो भी होगा उसके अकाउंट में आप डेबिट या क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर रिजर्व को बांटोगे, तो कितना किसके हिस्से आया, उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। क्योंकि जनरल रिजर्व क्या है, एक तरह से प्रॉफिट का हिस्सा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 50,000, 30,000 और 20,000 इन तीनों के अकाउंट में आपने डाल दिया। जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, तब भी आप एक तरह से पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। अपने पुराने हिसाब किताब जितने भी प्रॉफिट्स हैं, खर्चे
खत्म कर रहे हो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि आगे का बिजनेस हम नए तरीके से, नए पार्टनर्स अपने हिसाब से चला सके। तो ये जनरल रिजर्व अब आपने बांट दिया तो आगे की बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। एसेट साइड पे चेक करो, क्या कोई गुडविल, परचेस्ड गुडविल है, या कोई डेफर्ड एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस, कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में देखो, फर्स्ट स्टेप है स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गई, 20% से वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो स्टॉक हमारा 50,000 का है, इसका 20% कितना हो जाएगा, 10,000। तो हमारे स्टॉक की वैल्यू 50,000 की जगह कितनी हो गई, 60,000। तो रिवैल्यूएशन में आप इसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, फायदा है 10,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, आपको इतना बढ़ करके पैसा मिलेगा, तो आप क्रेडिट साइड पे लिखो। साथ के साथ बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा है, बीटा की रिटायरमेंट के बाद जो रिवैल्यूड वैल्यूज है सभी एसेट्स की, वो लिखोगे। अब स्टॉक आपका 60,000 का है तो 60,000 लिखोगे आप। नेक्स्ट है आपका कि बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, यहाँ पर बिल्डिंग बाय 50,000, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 50%, 50,000। तो इसका मतलब है बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गई, कितने से, 50,000 से। तो पहले कितनी है, 2.5 लाख, कितने की हो गई, 3 लाख। तो ये बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ना आपके लिए फायदा है। कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000। और यहाँ पर बैलेंस शीट में बिल्डिंग को लिखो 3 लाख से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, 2,70,000 में इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। इन्वेस्टमेंट है कितनी, 2.5 लाख की। 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट को 2,70,000 में बेचा, तो 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ ना, और इस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 20,000 आपका रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 20,000। तो बैंक में आपका बैलेंस बढ़ जाएगा 2,70,000, और इन्वेस्टमेंट्स अब आपकी 2.5 लाख की जो थी वो बैलेंस शीट में आप शो नहीं करोगे। सिर्फ बैंक का बैलेंस आपका 2,70,000 से बढ़ जाएगा। एक एसेट को बेच दिया तो आपको उससे पैसा मिला, पेमेंट मिली 2,70,000 की, और इसको पेमेंट मिलने पर, इसको बेचने पर आपको 20,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। तो प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो उसी में ही लिखोगे। ये सब करने के बाद अब आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है कितना, 80,000 का, जिसे हम तीनों पार्टनर अल्फा बीटा गामा तीनों में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में 5:3:2 की रेशियो में। तो तीनों के अकाउंट में आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, जिसका जितना हिस्सा बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 80,000 एंड में लिखो टोटल। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अब आप क्रेडिट साइड पे लिखो, 40,000, 24,000 और 16,000। यहां तक सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, सब कुछ कर दिया, तो अब आपको जो बीटा पार्टनर रिटायर हो रहा है, आपने उसके जितना भी हिस्सा बनता था, जो भी बनता था, सारा क्लेम का, सेटलमेंट का, सब कुछ उसके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर दिया। तो अब चेक करो उसका बैलेंस कितना बनता है। उसका बैलेंस बनता है 3,24,000, और क्वेश्चन में लिखा है कि हमने उसको पेमेंट कर दी। पेमेंट के लिए हमने बैंक ड्राफ्ट दिया है, तो बैंक से पेमेंट हो गई टू बैंक अकाउंट, बीटास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,24,000। इसको पेमेंट करके इसका अकाउंट तो नील हो गया। बाकी बचे अल्फा और गामा, उनकी कैपिटल के बैलेंसेस क्या है, अल्फा का है 3,60,000 और गामा का है 1,96,000। एंड में लिखोगे टोटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अब आपका स्टॉक और बिल्डिंग हो चुका है, मशीनरी रहता है 1.5 लाख लिखो, डेटर्स 1 लाख। जो एसेट की वैल्यू आपकी यहाँ पर रिवैल्यूएशन में नहीं दी है, तो उसकी वैल्यू जैसे पहले बैलेंस शीट में वही वैल्यूज आप लिखोगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दिए तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। स्टॉक हमने लिख लिया है, कैश एट बैंक अब आपका क्या हो जाएगा, 1 लाख तो आपका बैलेंस शीट में आएगा। इन्वेस्टमेंट बेची, 2,70,000 मिले, और जो पेमेंट आपने बीटा को की 3,24,000, वो माइनस कर दो। तो अब बैलेंस बच गया बैंक में 46,000 का। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड पर अल्फा और गामा कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखो। बीटा का मत लिखना, क्योंकि बीटा का तो है ही नहीं, वो रिटायर हो रहा है और आपने उसको पेमेंट भी कर दी। इसके बाद आपके बच गए थे जनरल रिजर्व, तो आपने बांट दिया, खत्म हो गया था। क्रेडिटर्स बच गए 1 लाख, उसको लिखो। अब चेक करो दोनों साइड का टोटल मैच करता है, हाँ। 6,56,000 लाइबिलिटी साइड का और 6,56,000
एसेट साइड का। तो ये आपकी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी, क्योंकि अगर आपने एडमिशन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा और किया है तो कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस करते जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।